तो ये है हमारा गया शहर। जब हम लोग पहाड़ों की ऊंचाइयों से देखते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। और ये है स्तूपा, जहाँ पे बुद्ध भगवान सरमन दिया करते थे और हेल्प मिलता था उन सब डिवोटीज को एनलाइटनमेंट पाने में। और ये है वो जगह जहाँ पे इंसान आते हैं और अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है और हम लोग घूमने जा रहे हैं ब्रह्मयोनी हिल। आज का हम लोग का जो भी ट्रिप है वो ब्रह्मयोनी हिल जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मौसम कितना ही प्यारा है, कितना ही अच्छा है। और इसी के साथ है ना मानसून आ गया है और ये देख सकते हैं आपकी फल्गु नदी में पानी आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पहाड़ के नज़दीक आ चुके हैं। हम लोग को यहाँ पे बाइक पार्क करके आगे हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि दूर से पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, फिर भी 424 सीढ़ीज़ है इस पे, है ना। जब हम लोग ऊंची पहाड़ों पे जब जाएंगे ना तो वहाँ से नज़ारा देखिएगा कितना ही सुनहरा लगेगा आपको ये गया शहर। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग ब्रह्मयोनी पहाड़ के नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये छोटा सा यहाँ पे एक आपको तालाब मिलेगा जब आप लोग आएंगे। तो ये रास्ता, वहाँ से हम लोग हाईवे से आए हैं, ये वाला रास्ता से होते हुए बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, लगभग 200 मीटर है। और ऐसे ही धीरे धीरे चलते जाएंगे हम लोग। ये सब क्रिकेट खेलने जा रहा है ना। ये नीचे ये सब दुकान है यहाँ पे, जहाँ पे वो पूजा वाला सब सामान मिलता है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे लगभग 450 सीढ़ी माना जाता है कि हम लोग को 450 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। 450 जाना, 450 आना। अभी तो ये सीढ़ी जो सामान लग रहा होगा देखने में एकदम उतना हाइट पे नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खड़ा चढ़ाव मिलेगा चढ़ने के लिए ऊपर। सीढ़ी एकदम, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। नेचर को एंजॉय करते करते जब हम लोग आसमानों में अपनी खुशी ढूंढने लगे तो एक एरोप्लेन दिखा, जो कि बहुत ही दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा था। देखने में ऐसा लग रहा है मानो एक चित्र में बना हुआ हवाई जहाज, चित्र जैसा आकाश में बिल्कुल स्थिर पड़ा हो। लाइन है एज आइडल एज अ पेंटेड एरोप्लेन अपॉन अ पेंटेड स्काई। क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं? इनका लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं। आप यहीं के भैया वर्कआउट, हम भी यहीं के। इन्हें देखकर आपको अपना बचपन याद आ गया होगा और आप जरूर सोच रहे होंगे कि इनकी खुशी जो है हमारी खुशी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग आधा मंजिल हम लोग पार कर चुके हैं, आधा सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं, है ना। और ये जो माउंटेन है इसके बारे में अगर हम आपको अगर बताएं इसके बारे में तो ये योनी लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो हिल है। और आप लोग देख सकते हैं कि गया शहर इन ऊंचाइयों से देखने में कितना अच्छा लगता है।
लोग को इतना दूर है, बस यही छोटा सा एक अभी मंदिर मिला है। मेन मंदिर अभी ऊपर है ना, अभी ऊपर चलेंगे इससे होके। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्तूपा के पास, है ना। बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसका यहाँ पे एक स्तूपा है, वहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जाने का रास्ता है। पहले तो सीढ़ी नहीं था, तो सीढ़ी भी बन गया इधर। यहाँ से बस 100 मीटर होगा, वो दिख रहा है आपको, वही है। तो जंगल से होते हुए इधर रास्ता जाता है। और गया में मेन जो है, गया में है ना बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा था, है ना। गौतम बुद्ध हर एक जगह पे जा के लेक्चर वगैरह दिए हैं। ये देखिए, तो हम लोग अभी चलेंगे वहाँ पे, चल के बताएंगे उसके बारे में। तो ये है स्तूपा। यहाँ पे माना जाता है, ऐसा कहना है यहाँ का लोगों का, और हिस्ट्री में भी ये कहीं ना कहीं मेंशन है कि जो गौतम बुद्ध थे वो यहाँ पे आए थे और उपदेश दिए थे 1000 ऑफ डिवोटीज़ को यहाँ पे फायर सरमन थे, और कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प मिला था एनलाइटनमेंट को पाने में। तो हम लोग अभी से नज़दीक से देखने के लिए चल पड़े हैं। ये देखिए सामने से, ये क्या है विद्यासागर है, ये क्या है, चरण है। ये बुद्ध भगवान का पैर है। ये देखिए गया शहर ऊपर से कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना खूबसूरत। ये देखिए नज़ारा, ऊपर कितना शांति लग रहा है। पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब आप लोग ऐसा जगह पे आए तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम दें। अब यहाँ पर से एकदम ऊंचा चढ़ाई आने वाला है सीढ़ी का। हम लोग पहुँच चुके हैं, 100 सीढ़ी ऊपर। भार पड़ रहा है चढ़ने में, हाँ है ना। हम लोग जवान हैं, फिर भी हम लोग अभी थक जा रहे हैं। इधर खाई टाइप का है थोड़ा। अब हम लोग एक पुजारी से मिलेंगे जो यहाँ का हिस्ट्री बताएंगे। क्या हुआ चाचा? हमारा नाम है श्री गौतम पांडे धामी। आप देखभाल करते हैं मंदिर के? हाँ, कब से हैं आप? ये हम जब 8-10 साल का थे तो हमारे पहले पिताजी बैठे थे। पहले मेरे पिताजी थे, तो पिताजी के साथ में हम टर्नी घूमे आते थे। तो आज हम पिताजी के साथ में रहते रहते आज 10 साल का जब उम्र था, तो हम यहाँ पर आकर के पिताजी गुजर गए तो हम बैठे। पहले मेरा भाई था, सुभाष पांडे मेरा भाई का नाम था, वो भी बैठा। जब वो गुजर गया तो फिर हम बैठे। तो ये पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ पर आपका चलते आ रही है। तो ये हम
आज से नहीं, आज बचपन से हम यहाँ पर बैठे हैं। बचपन से? हाँ, तो ये कम से कम समझिए तो ये जवानी इसी पहाड़ से हमने बिता दी, चढ़ते उतरते। हाँ, अब इसी है कि ये इसका नाम से जाना जाता है कि जो कहता है कि ब्रह्मजूनी और मातृ जोनी जो है ये गुफा है, समझ गए। ये ब्रह्मा और सावित्री यहाँ पर से पार हुए थे ये जगह से। तो ये ब्रह्मा और सावित्री दोनों जो चले थे, तो आकर के वो ब्रह्मा जी का सावित्री माँ का जरा सा देर हो गया श्रृंगार करने में, तो वो ब्रह्मा जी जो थे से गौ के मुंह से निकाल कर यहाँ से पार्वती और सावित्री माई और ब्रह्मा जी यहाँ से पार होकर के इसके बाद ऊपर गए थे। ये जो कुंड देख रहे हैं, हाँ, ये कुंड में स्नान किए थे और ये कुंड से स्नान करके ऊपर जाकर को जग किए। तो जग करने के चलते सावित्री जो था श्रृंगार करने में जरा लेट कर दिया, तो ये ब्रह्मा जी ने गौ मुंह से निकाल कर को पार गाय सावित्री माता को ये बगल में बैठा के वो जग किए। तो उसी का नाम से क्रोध में बोल करके कि जा तुमको जिंदगी भर यही रहेगा कि ताकि ब्रह्मलोक तुम्हारा में कोई नहीं जाएगा। ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मा में ब्रह्मजोनी ऊपर में एक गुफा है, वहाँ पर ऐसा है। हाँ, वहाँ पर है कि आपको ये पूरा शरीर को अंदर घुसा करके ऐसे करके पार करना पड़ेगा तिरछे। तो वहाँ पर गंदगी है, इसलिए नहीं जाते। ये पुजारी लोग जो पहले बैठते थे ना, वो साधु बाबा जो जटा वाले बैठते थे, तो वो अभी नहीं है। ये आपका इसी का नाम से जाना जाता है कि ब्रह्मजोनी और मातृ, ये माता सृष्टि होगी। ये पार होने से ये 84 लाख जोनी से मुक्ति होता है। ये सांप में या आपका बिच्छू में या किसी प्रकार में फिर आपका जन्म नहीं है, फिर आपका आदमी में फिर आपका जन्म, इसी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। ये ब्रह्मा और सावित्री का यहाँ पर वर्णन है। ओरिजिनल आपका ब्रह्मा जी जो देखना चाहेंगे तो यह देखिए, आपका जो यहाँ पर जो बुद्ध भगवान का जो मंदिर देख रहे हैं, स्तूपा जो देखे हैं, स्तूपा का बगल में जाइएगा तो एक बड़ा वाला बुद्ध भगवान का चरण मिलेगा, और उसी का बगल में देखिएगा तो स्तूपा है आपको छोटा वाला ब्रह्मा जी का 2 पैर और रथ का ये चिन्हानी रहेगा। हाँ, 1 पहिया का, और उसके बाद 2 पैर है घोड़ा का, एक बंद होगा एक खुला होगा। सीढ़ी जो नीचे से उतर होते जाते हैं घूमने के लिए, तो इसी का नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया लगा सुनकर, हम तो ये तो जानते भी नहीं थे। ये आपका ये जो शत्रुघ्न सिन्हा का जो पिताजी जो थे, उन्हीं के अंडर में था। ये संस्था कमेटी के द्वारा में ये चला गया हम लोग का, तब ये हम लोग का ये देखभाल हम लोग अपना करते हैं। ये हर देश का, हर विदेश का, भूटान है, नेपाल है, थाईलैंड है, रूस है, अमेरिका है, जापान का भी है, हर देश का यहाँ पर आते हैं। बंगाल का भी आते हैं। क्या बोल रहे थे, पिंडदान के बाद यहाँ पे नहीं, यह पिंडदान आपका जो है ये प्रेसशिला और रामशिला से यहाँ पर यह है कि आपका ये सिर्फ दर्शन है, ये दर्शन कर सकते हैं। लाख पिंडी या केवट से जो करते हैं वो आपका यहाँ पर दर्शन है।
इसी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मजुल। तो इधर से ही जाना है, ये उठा से आगे पैर देके अटकेंगे नहीं ना, बहुत ही कष्ट है। अब देख रहा हूँ कितना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ठीक। आइए, कैसा लगा अंदर? हम लोग चलते हैं ऊपर मंदिर में। रुमाल रुमाल ऊपर किस चीज का मंदिर है ऊपर अभी? सावित्री माँ का। अच्छा, बजरंग बली का भी है? हाँ 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 हाँ, बगल में ही है। ठीक, तो चलते हैं जैसा कि बताएं। पुजारी से बातचीत करके उनकी कही गई बातों को सुन के अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऊपर मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय। सनराइज और सनसेट देखने में अच्छा लगता होगा ना सुबह सुबह। ये देखिए, हम लोग पहुंच ही गए ऊपर। ये कुंड जिसके बारे में पंडित जी जिक्र कर रहे थे, अब ये बहुत ही प्रदूषित हो गया है। यहाँ पे सब लोग टूरिस्ट आते हैं, सब ऐसे ही कचरा फैलाते हैं, हिस्ट्री को भी डुबा रहे हैं इन लोग। तो हम लोग अब ऊपर चलते हैं। चलिए, दौड़ के चलिए। ऊपर का नजारा देखिए। इसी में चलना है ना ऊपर? चलिए, पानी लिए हम लोग पीने के लिए। 20 का बोतल 30 में मिल रहा है पहाड़ पे। ये जब हम लोग ऊपर आए मंदिर के पास तो पता चला मोबाइल अलाउ नहीं अंदर ले जाना, तो हम लोग बस व्यू को एंजॉय करने लगे। ये देखिए, सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना यहाँ से खूबसूरत लग रहा है यहाँ के बादल। ये देखिए, जब आप इस जगह पे आते हैं ना, तो अपने आप को एक है ना, अपना मटेरियलिस्टिक चीज़ को एकदम दूर छोड़ के आते हैं। आप खुद के साथ यहाँ पे आते हैं, बाकी सब चीज़ को आप भूल जाते हैं। नेचर है ही कुछ ऐसा। 4 से 24 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम लोग आ चुके हैं, और बीच बीच में हम लोग बहुत सारे चीज़ देखे हैं, जैसे स्तूपा हो गया बुद्धिज़्म का, और यहाँ का हिस्ट्री एक पंडित से हम लोग सुने हैं, और हम लोग अब व्यू को यहाँ एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। ये देखिए, सनसेट का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है ना। इस जगह पे जब हम लोग आते हैं ना, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ एक अपना इंसान का एक मटेरियलिस्टिक चीज़ होता है ना, वो हम छोड़ के आए सब। यहाँ पे हम खुद के साथ आते हैं, अपने सोल के साथ। ये सब जगह है ना, नॉर्मल टाउन में भी कोई माउंटेन हो गया जहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, प्राकृतिक हो अच्छा से, तो वहाँ पे हम लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानने का कोशिश करते हैं। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो अब हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमसे जुड़े रहिए आप।